रहा है। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से मीडिया के माध्यम से कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं। या इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है, इसका भी स्पष्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीनता है उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा। इसकी में ये ज्यादा उचक रहा है ये। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, हमने सुना 250 किलो का हाथ, चैन से बैठने नहीं दूंगा। ये अंदाज, ये धमकी, चेतावनी ये दे रहे हैं मध्य प्रदेश बीजेपी से विधायक हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के विधायक, नाम है इनका, पिछोर से हैं इनका, प्रीतम सिंह लोधी। और बड़े चर्चित, बहुचर्चित विधायकों में से एक हैं और कई बार के विधायक हैं और ऐसा पहले भी करते हैं। इनके बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मामले। और ये जो धमकी, ये चेतावनी क्यों दे रहे थे? इसलिए दे रहे थे कि इनके बेटे साहब ने हाल ही में, अभी बीते सप्ताह, एक थार, जो महिंद्रा की थार जो वाहन है, चौपहिया वाहन है, उससे 5 लोगों को रौंद दिया था। तो गनीमत है, कोई मारा नहीं गया। लेकिन जो 5 लोगों पर ये चढ़ाई थी, इसके बाद ये मसला बहुत सुर्खियों में रहा। और उस जो थार गाड़ी थी तो विधायक लिखा हुआ था, प्रीतम सिंह लोधी का नाम लिखा हुआ था। और उन्होंने, वो जो लोगों ने आपत्तियां की थी, जब पकड़ा था तो उन्होंने बड़ी धमकियां दी थी, चेतावनी दी थी कि ये लहरा के क्यों चला रहे थे वाहन। और मसला मामला है, अब ये मसला मामला तूल पकड़े हुए। और इसी को लेकर विधायक की फड़फड़ाहट, चिड़चिड़ाहट, बौखलाहट, गुस्सा आपने वीडियो में देखा। और ये जो है पहला मौका नहीं, जैसा मैंने कहा। और अभी जो है ये एक नजीर भी पेश करने की उन्होंने कोशिश की। तो उन्होंने पहले जो है अपने बेटे को खुद जो है टीआई और एसपी के पास उनको फोन किया था, कहा था हम भेज रहे हैं बेटे को, वाहन भेज रहे हैं। और जब पहुंचे ये, तो पुलिस ने न केवल एफआईआर दर्ज की, बल्कि ढंग से इनकी क्लास ली। और क्लास लेना इनको, विधायक जी को रास नहीं आया। और उसमें अब आरोप प्रत्यारोप के दौर हैं, दावे हैं, प्रतिदावे हैं। विधायक कह रहे हैं कि उनके बेटे से, जो एसडीओपी आईपीएस हैं अफसर, जो करेरा के, जो जिन्हें लेकर पूरा का पूरा मसला मामला कहीं सुर्खियों में है, उनको लेकर कहा जा रहा है कि आप जो है रोक के देखिएगा, बेटे को रोक के दिखाइए, रोक के दिखाने के लिए चुनाव भी लड़ेगा, और तेरे डैडी में दम है। इस तरह की भाषा थी। और वो चेतावनी, वो धमकी, वो जो आपने देखी। और हैरत की बात है कि इस कदर खुलेआम विधायक जी, और चेतावनी देना, सब कुछ करना, लेकिन एक्शन जो है इनके खिलाफ पार्टी ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। मामलों में चुप्पी है। और ये उमा भारती के बड़े करीबी जो है नेताओं में शुमार होते हैं। और ये जो शिवपुरी इलाका है, आपने सुना वो कैसे कह रहे थे कि क्या आपको मोदी ने भेजा है, कहा है, आपको क्या अमित शाह जी कह रहे हैं, आपको क्या महाराज यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं, कौन कह कौन रहा है, इस तरह की दबंगई। एक बार सुनिएगा उसको। मैं पूछना चाहता हूं एसपी से मीडिया के माध्यम से कि आपको दिल्ली से कौन फरमान भेजता है? क्या मोदी जी भेजते हैं? क्या अमित शाह जी भेजते हैं? क्या हमारे महाराज सिंधिया जी भेजते हैं? और फिर आपको ही क्यों भेजते हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है भोपाल में। क्या आप चला रहे हो क्या पुलिस पार्टी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को? क्या हमारा शीर्ष नेतृत्व चला रहा है? मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। अगर इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं 15 दिन का समय दे रहा हूं। या इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मैंने केस में सहयोग नहीं किया है,
इसका भी स्क्रिप्ट चाहिए मुझे। तो जनता को मैं बताना चाहता हूं कि केस में मैंने कितना सहयोग किया है। मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीन रहा है उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा। इसकी में ये जालव चक्र है। ये तो सुना आपने, ये आयुष जाखड़ है जो एसडीओपी करेना है, और वो कहीं कह रहे थे कि मैं पहले भी इनको सब समझा चुका हूँ, सबक सिखा चुका हूँ, और ये अंदाज है। और इनके खिलाफ कई मुकदमे मामले हैं। इन्होंने जो चुनावी हलफनामा है उसमें तो 8 मामलों का जिक्र किया था, और दर्ज जो हैं 8 केस, और उसमें कुछ इंटरव्यू अलग अलग जब इनके चले तो कभी 35 बताए, कभी 65 बताए, और इसमें इनके खिलाफ हत्या का प्रयास, भड़काऊ भाषण, शासकीय कार्य में बाधा, इस तरह के बहुत सारे केसेस, जिला बदर जैसी कार्रवाई भी इनके खिलाफ। आप सोचिए ना कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और शाह की जो बीजेपी, उसमें कैसे कैसे हैं। और ये कोई एक अकेला नहीं है, देश भर में आप एक लंबी फहरिस्त है जो इस तरह के मामलों को उजागर करती है। वो जो एक एजेंसी है, एक जो प्लेटफॉर्म है, जो जो इस तरह के हिसाब किताब रखने वाली एजेंसी, वो ऐसे पूरी फहरिस्त बार बार आती है। लेकिन ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई इस पे कोई बहुत गंभीर होता दिखता है, ना चेतता है, ना कोई इस पे लेकर नीति निर्धारित हो पाती है। और जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं संदेह का लाभ है कि अभी तो केस दर्ज है, सजा होगी या मामले में आगे की एक्शन होंगे तब होगा। लेकिन ऐसे पॉलिटिकल केस बता दिया जाता है कहीं कुछ, और फिर वो आपने अंदाज तो देखिए देखा कैसे वो कह रहे थे कि मेरा मुक्का पहले 2.5 किलो का था, अब 250 किलो का हो गया, और एसडीओपी को चैन से नहीं बैठने दूंगा। इतनी खुलेआम चेतावनी। और अब इसमें यह भी है कि जो अफसरान हैं, एक तो बड़ा पीड़ा या दर्द की बात या हैरत की बात ये भी, कहीं इन अफसरों में पीड़ा और दर्द इनको होता है, और कहीं ना कहीं जो मीडिया है वो विस्मित होता है कि एक पूरा एसोसिएशन ना, कभी इसमें आईपीएस एसोसिएशन सामने आता। आईपीएस है वो, एक आईपीएस जो आयुष जाखड़ जिसको लेकर इस तरीके की बातें वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 15 दिन में स्पष्टीकरण दें, और स्पष्टीकरण नहीं दिया तो फिर 5 से 10,000 लोग लाऊंगा, और फिर आपके यहाँ आपके बंगले का घेराव होगा और गोबर भरवा देंगे। आप सोचिए, गोबर भरवा देंगे। संगठन मौन, कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। जिसके खिलाफ खुद वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ तो 65 मुकदमे, मेरे खिलाफ तो 35 मुकदमे हैं, जो इंटरव्यू अलग अलग देते हैं स्वयं। और जो चुनावी हलफनामा उसमें 8 मामले 8 मुकदमे हैं, और हत्या के प्रयास जैसा, भड़काऊ भाषण, शासकीय कार्य में बाधा, जिला बदर जैसी कार्रवाई उन पर हुई है, इस तरह की भी सूचना है। कहीं ना कहीं वो जो 35 केसेस के आधार पर जिला बदर हो चुके हैं, इस तरह की खबरें इनको लेकर चलती रही, होता रहा। लेकिन जो बीजेपी, उसका चेहरा विद्रूप हो चुका है, हम कह सकते हैं। जो जिस तरह की वो चाल चरित्र चेहरा कभी बात किया करते थे, कभी वो अटल और आडवाणी की बीजेपी, आज मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी, और उसमें इसी तरह का। और इस पूरे मामले में जो वहां के एसडीओपी हैं आयुष जाखड़, वो कहीं ये कहते नजर आए हैं कि नहीं, हम क्यों इस तरह की भाषा बोलेंगे, नहीं देखना चुनाव जैसी कोई बात, या नहीं घुसने देंगे, चुनाव नहीं लड़ पाओगे, कौन होता हूं, किस हैसियत से ऐसा बोलूंगा, इस तरह का है। लेकिन विधायक जी ने कहीं से, और उनके ऐसे जो है वीडियो वायरल होते रहते हैं। हमने कई खबरें आपको इन विधायक की दिखाई है कि कभी वो थानों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, कहीं अलग अलग, बड़े अजीब सी स्थिति है, अजीबो गरीब है। और ऐसे बहुत सारे मसले, बहुत सारे मामले, स्वयं के जो किस्से कहानियां तो हैं ही, और मामले मुकदमे जैसा है, हलफनामे में है, खुद के द्वारा कहे जाने वाली बातें। और आपने जो भाषा तो सुनी ली, किस कदर एक अंदाज है। एक तरफ आप भेजते हो कि नहीं, हम जो है जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, और जनता सर्वोपरि करके आप भेज रहे हो, और जब पुलिस उसमें जो माकूल एक्शन है, क्योंकि ये पूरा मसला है कि 5 लोगों को कहीं वाहन से कुचल दिया जाए, और इसमें पीछे साजिश की भी बात हो रही है। इसमें कहीं कोई और भी कोण आ रहे हैं, एंगल आ रहे हैं। पुलिस अपने अपने उसमें जितने कोण है सब पर जांच कर रही है, जांच के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन है इसमें कहीं कोण की, कुछ और भी इसमें पीछे कहानी चल रही है। और ये जो पहली बार नहीं है, ये दिनेश जो लोधी हैं, ये पहले भी इस तरह के
इन्हें लेकर कई घटनाक्रम, कई किस्से, कई कहानियां अलग अलग रहे हैं, मामले, मुकदमे, शिकायतें इस तरह की रही हैं। लेकिन जो एक जिला पुलिस है उसका अपना सिरदर्द है, क्योंकि एक दबंगई रसूख जो है, एक जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हैं, प्रीतम लोधी अब उनके बेटे हैं, तो लाजमी वो कह रहे हैं ना कि डैडी में दम है तो रोक लेना। किसको चुनौती दे रहे हैं? पुलिस को सीधी चुनौती। वो केवल कोई जो आयुष जाखड़ है, उन्होंने कार्रवाई तो जो कानून सम्मत जो होना चाहिए वही की ना, और वही कहीं को उन्होंने कहा होगा कि अपना आप आचरण सुधारिए, स्तर अपना ठीक करिए, इस तरीके से बाज आइए। तो उसको जो भी उसको रूप दिया, स्वरूप दिया, और ईश्वर जाने कहा नहीं कहा कि वो आपको करेरा से नहीं घुसने देंगे या नहीं दिखना या चुनाव नहीं लड़ना, जैसा क्या है वो कह रहे हैं आयुष की, हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं। लेकिन यदि कहा भी है, ये तो स्वाभाविक होता है कि कहीं चिताया भी जाता है। लेकिन अब विधायक हैं, विधायक जी सत्तारूढ़ दल के हैं, और सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, वैसा हाल है। और चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, उसका मौन रहना और बार बार ऐसा होना, निरंतर इस तरह के घटनाक्रम, यही विधायक से जुड़े क्यों आते हैं? उस पूरे इलाके में एक खौफ है, डर है लोगों में। आम जो गरीब है, निरीह है, और जिसके ऊपर कहीं ये जो दबंगई जो सहन करना पड़ती है, वो उनका अपनी पीड़ा, उनका अपना मर्म है। और पुलिस में जब सीधे पुलिस को इस तरीके से खुलेआम, आपने वीडियो सुना ही सुना ना, खुलकर जब वो धमकी चेतावनी दे रहे हैं, तो आम जन की कल्पना कर लीजिए क्या हाल होता हो। ये जो अब तक का पूरा इस घटनाक्रम से जुड़ा अपडेट है, वो आप तक पहुंचा है, क्योंकि ये घटना बीते सप्ताह भर से मध्य प्रदेश की देश भर में सुर्खियां बनी हुई है। देश भर में इस खबर की चर्चा है, क्योंकि वो जिस तरीके से रौंदा गया था, और कुछ लोग अभी भी उपचार करा रहे हैं अपना। जैसा मैंने कहा कि गनीमत रही कोई मारा नहीं गया, लेकिन यदि थोड़ी भी और कुछ होती तो मारा ही जाता, हो गया था खेल। तो ये है, किस्सा है, कहानी है, आपके सामने है। ये पूरा सुनने के बाद जो संगठन चुप है, सरकार मौन है, एक सख्त एक्शन सीधे, क्या ये जो जिस तरह की धमकी है कि ये अपने आप में नहीं कहती कि इन्हीं के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, एमएलए के खिलाफ। नहीं लगता है आपको? टिप्पणी कीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय धन्यवाद। 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।